बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने periodicity प्रॉपर्टी स्टार्ट की हुई थी। तो एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये हमें बताते क्या हैं? Melting and boiling points of element tell us something about how strong the atoms or molecules in them are bonded together। इसका मतलब क्या है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें बताते हैं कि मॉलिक्यूल में एटम कितने स्ट्रांगली अटैच हुए हुए हैं। यानी अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसका मतलब ये होगा कि इसमें एटम जो हैं वो स्ट्रांगली अटैच हैं। अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है या बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें एटम जो हैं वो लेस स्ट्रांगली अटैच हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें ये बताते हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो अटैच हुए हुए हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग से अटैच हुए हुए हैं। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है वो बहुत स्ट्रांगली अटैच हुए हुए हैं। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि एटम और मॉलिक्यूल आपस में वीक फोर्सेस से अटैच हुए हुए हैं। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने मेन जो डिस्कस करना है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। तो अगर हम पीरियड वाइज मूव करें तो इसमें ग्रुप 1A, 2A, 3A और 4A, यानी अगर आप सेकंड पीरियड को देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो ये लिथियम ग्रुप 1A से है, बेरिलियम ग्रुप 2A से है, बोरॉन ग्रुप 3A से है और कार्बन ग्रुप 4A से है। तो ग्रुप 1A से ग्रुप 4A तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। उसके बाद ये 5, 6, 7 और 8, तो ग्रुप 1A से 4A तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। 5A से नेक्स्ट नोबल गैसेस तक जो हैं वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। इसकी रीज़न आगे जाके हम देखते हैं कि क्यों इंक्रीज होंगे और क्यों डिक्रीज होंगे। तो पीरियड में जब हम देखते हैं, लाइक सेकंड पीरियड है, इसमें ग्रुप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, यहाँ तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ये पीरियड नंबर 3 है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ तक इंक्रीज होंगे। उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी रीज़न जाके डिस्कस करते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड में सबसे पहले पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो 4A तक जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। उसके बाद 5, 6, 7 और नोबल गैसेस तक जो हैं ये क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, 4A तक इंक्रीज होंगे और 6, 7 और नेक्स्ट नोबल गैसेस तक जो हैं वो डिक्रीज होंगे। अब रीज़न क्या है? अब इसमें देखें मेल्टिंग पॉइंट, और सबसे पहले देखते हैं 1A। तो हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट 4A तक इंक्रीज होंगे, यानी 1A के कम, 2A के उससे ज़्यादा, 3A के उससे ज़्यादा और 4A के सबसे ज़्यादा। तो पहले हम देखते हैं कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। रीज़न क्या है? देखें, ग्रुप नंबर हमें बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी ग्रुप 1 है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। ग्रुप नंबर टेल्स अबाउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ग्रुप 1 है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2A है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब 1A के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है? तो पहले तो आप ये देखें 1A में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें बाइंडिंग फोर्सेस, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, कि ग्रुप 1A में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, या सिंपल वे में ग्रुप 1A के एलिमेंट सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड कम बनेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो 1A में 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड भी 1 बनेगा। अब 2A में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे तो बॉन्ड भी 2। तो जब बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएंगे। जब हम ग्रुप 3 में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे।
जब इलेक्ट्रॉन बढ़े तो बॉन्ड भी 3, जब बॉन्ड बढ़ेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। इसी तरह ग्रुप 4A में जाएंगे तो वहाँ भी क्या होगा कि बॉन्ड इंक्रीज, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, टोटल बॉन्ड बढ़ेंगे और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप 1A एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए होते हैं कि इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए। एक ही बॉन्ड बनेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे। अब ग्रुप 2A आ गया। ग्रुप 2A में क्या हुआ कि ग्रुप 2A एलिमेंट जो हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गए। किसकी निस्बत? 1A की निस्बत। क्यों? कि 2 में जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2A है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही बॉन्ड बनेंगे। तो 1A में एक बॉन्ड बना था, यहाँ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 बॉन्ड हैं तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 1 बॉन्ड वालों से बढ़ जाएगा। इस तरह चलते जाएंगे, ग्रुप 4A तक पहुंच जाएंगे। ग्रुप 4A में मतलब कार्बन है, सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बन का हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जो कार्बन है ये जेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है, यानी इनको जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। जिस तरह एक कार्बन डायमंड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक कार्बन के साथ फर्दर 4 बॉन्ड के थ्रू कार्बन अटैच होते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था कि जो डायमंड है, ठीक है, ये जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम ग्रुप वाइज बात करें, ग्रुप 4A में कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। इसकी रीज़न क्या है? पहली रीज़न तो ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ही बॉन्ड बनेंगे। दूसरा ये है कि जो कार्बन है ये जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर की वजह की फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती है, और जितने स्ट्रक्चर हैवी होंगे, जेंट होंगे, बड़े स्ट्रक्चर होंगे, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट अभी एंड हुआ है कि जब हमने ट्रेंड देख रहे थे पीरियड वाइज, तो ग्रुप 1A से लेके 4A तक के एलिमेंट्स के जो ग्रुप 1A हैं उनके सबसे कम, 2A के उससे ज़्यादा, 3A के उससे ज़्यादा और 4A के सबसे ज़्यादा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहे थे? बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। 1A के पास एक इलेक्ट्रॉन था, 2A वालों के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 3A वालों के पास 3 और 4A वालों के पास 4 इलेक्ट्रॉन। 4A में हमने ये देखा कि 4A के जो मतलब एलिमेंट्स हैं इनमें जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 5A से 6 7A तक जो एलिमेंट हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? एक तो ये है कि 5A to 7A के जो मालिक्यूल्स हैं ये स्मॉल कोवलेंट मालिक्यूल्स होते हैं, यानी जो बड़े होंगे उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, और जो स्मॉल कोवलेंट मालिक्यूल्स होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये इंडिविजुअली मालिक्यूल्स की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, बहुत स्मॉल कोवलेंट मालिक्यूल होते हैं, जिनकी वजह से इनके दरमियान जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। तो अगर इंटर मालिकुलर फोर्सेज वीक होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे। तो सेकंड पॉइंट हमने क्या समझ लगा कि 5A से 7A तक के तमाम एलिमेंट्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि 5A से 7A तक जब जाते हैं तो मालिक्यूल स्मॉल से स्मॉल हो रहे होते हैं, स्मॉल कोवलेंट मालिक्यूल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक होती हैं। इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। तो ये पीरियड वाइज हो गया। अब हम ग्राफ देखते हैं। ये सबसे पहले पीरियड नंबर 2 है। पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ये देखें, ये लिथियम ग्रुप 1A, ये 2A बेरिलियम, बोरॉन ग्रुप 3A और कार्बन ग्रुप 4A। तो हमने क्या पढ़ा कि 1A से 4A तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? इंक्रीज। तो ये इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद शार्प जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं। ये देख लें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है अब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सिंपल मालिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं और इनके दरमियान जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज हैं वो बहुत ही वीक होती है। इसी तरह ये पीरियड नंबर 3 है। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, हम इनमें देख लें कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सिलिकॉन 4A में है। देखें इधर भी 4A का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर। क्यों? इनकी दो रीज़न थी, एक तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, दूसरा इनके स्ट्रक्चर जेंट स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरह इसमें आ जाए 4A में सिलिकॉन, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा,
रीज़न क्या है, एक तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, दूसरा इनके स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होते हैं, जेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो ग्रुप 1A से 4A तक इंक्रीज हो गए, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज। फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। अब इसमें अब नॉर्मल बिहेवियर देखें कौन शो कर रहा है। अब फास्फोरस के बाद सल्फर को डिक्रीज होना चाहिए था, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट इन सब की निस्बत ज़्यादा हो गया। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि फास्फोरस जो है वो सिंपल मालिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, P4 होता है इसका स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम सल्फर की बात करें तो सल्फर S8 होता है। तो अब देखें, ये चीज़ें आपने एटॉमिसिटी पढ़ी हुई थी फर्स्ट ईयर के अंदर, कि सल्फर है S8, नंबर ऑफ एटम बढ़ गए, नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो इनके दरमियान फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी। अब P4, इसमें 4 एटम है, S8 8 एटम है। तो जितने एटम ज़्यादा होंगे, जितनी एटॉमिसिटी ज़्यादा होंगी तो फोर्स उतनी ज़्यादा होंगी, और फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, इसकी रीज़न ये है कि सल्फर S8 की फॉर्म में नंबर ऑफ एटम सल्फर में ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तो फोर्सेस ज़्यादा होंगी, फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। यानी अब नॉर्मल बिहेवियर इसमें किसने शो किया, ग्रुप 6A में जो सल्फर है इसने अब नॉर्मल बिहेवियर शो किया, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया। रीज़न क्या थी, क्योंकि सल्फर S8 8 एटम है, मतलब इसमें एटम बढ़ गए, एटॉमिसिटी बढ़ गई, एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो फोर्सेस बढ़ेंगी, फोर्सेस बढ़ेंगी तो उससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारे ट्रेंड्स थे इन आ पीरियड। नेक्स्ट है जी ग्रुप में। जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप को, यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल को देखते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं। यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो अटामिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। अब अटामिक साइज के इंक्रीज होने से क्या होता है, इसमें ये होता है कि बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन लार्ज साइज एटम आर वीक एज कम्पेयर टू दोज बिटवीन स्मॉलर एटम। अब जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा है। अब एटम का साइज जितना इंक्रीज होता है तो जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं वो उतनी वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो बाइंडिंग फोर्सेस जैसे जैसे कम होते जाएंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, फोर्सेस वीक होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। तो ग्रुप 1A और 2A यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो कम क्यों होते हैं, उसकी रीज़न है एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं, दूसरे दूसरे एटम को बाइंड करने की जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी। जब फोर्सेस वीक होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये तो था ग्रुप 1A और 2A। इसकी एग्जांपल देख रहे हैं, ये देखें लिथियम है, ठीक है, लेकिन सेकेंड है हाइड्रोजन के लिथियम। अब लिथियम स्मॉल साइज है, इसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे एटम का साइज बढ़ेगा, जैसे सोडियम है, साइज बढ़ गया, फोर्सेस वीक हो गई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गए। पोटाशियम का साइज और इंक्रीज हो गया, मेल्टिंग पॉइंट और कम हो गए। रुबीडियम का साइज कम हुआ, साइज के कम होने से फोर्सेस वीक हो जाएंगी, फोर्सेस वीक होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। अब देखें सीजियम, ग्रुप 1 में सबसे बड़ा एटम का साइज किसका, सीजियम का। अब एटॉमिक साइज जितना इंक्रीज होगा बाइंडिंग फोर्स उतनी वीक होंगी। अब जितनी बाइंडिंग फोर्सेस वीक होंगी उतने मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे। अब देखें ग्रुप 1A में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सीजियम का है। सीजियम का कम क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें बाइंडिंग फोर्सेज जो है वो सबसे कम है। बाइंडिंग फोर्सेज वीक होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। अब इसी तरह ये ग्रुप 2 में आ जाए, बेरिलियम, इसमें साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो बाइंडिंग फोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे कम आएंगे नीचे की तरफ आएंगे, बाइंडिंग फोर्सेज जो हैं वीक होंगे और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का देखें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हालांकि होना ये चाहिए था कि इससे यानी कैल्शियम से ज़्यादा होता और बेरिलियम से कम होता, लेकिन मैग्नीशियम ने यहाँ नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। अब ये क्यों है,
इनके जो बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम है ये क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम है ये हेक्सागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, और इसकी जो पैकिंग होती है वो बहुत लूज होती है, यानी मैग्नीशियम एग्जिस्ट इन लूज हेक्सागोनल पैकिंग। जब पैकिंग लूज होगी तो सिंपली लूज पैकिंग की वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी ग्रुप 2A में एबनॉर्मल बिहेवियर कौन शो करती है, मैग्नीशियम। क्यों शो करती है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो लूज हेक्सागोनल पैकिंग की फॉर्म में होती है। बाकी ये सारे क्यूबिक फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग पैकिंग है। जब पैकिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो मतलब उनमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए या उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होंगे। जब फोर्सेस या पैकिंग वीक होगी यानी फोर्सेस वीक होगी, फोर्सेस वीक होंगी तो फोर्सेस का डायरेक्ट आप रिलेशन देख लें मेल्टिंग से, फोर्सेस कम तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, फोर्सेस ज़्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। मैग्नीशियम ने ग्रुप 2A में मैग्नीशियम ने abnormal बिहेवियर शो किया, क्यों, क्योंकि उसकी पैकिंग जो है वो लूज हेक्सागोनल होती है। उसके बाद ग्रुप 7A के जो हैं एलिमेंट्स, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि इनमें जैसे जैसे मालिक्यूल्स का साइज बढ़ता है, इन लार्जर मालिक्यूल, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही होती हैं। अब आपने फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन, बाइंडिंग फोर्सेस, इनका रिलेशन जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से देखेंगे तो फोर्स का रिलेशन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्ट है। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। फोर्सेस वीक होंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। तो कंक्लूजन हमें क्या मिला कि मेटल्स में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो वहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। उनके अंदर रीज़न थी बाइंडिंग फोर्सेस की। अब ग्रुप 7A की जब हम बात कर रहे हैं तो ये नॉन मेटल्स की बात हो रही है। तो नॉन मेटल की जब हम बात करेंगे तो जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एटॉमिक साइज तो बढ़ रहा है। तो यहाँ एटॉमिक साइज के बढ़ने से क्या होगा कि स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनकी पोलराइजेबिलिटीज जो होंगी वो हाई हो जाएंगी। पोलराइजेबिलिटी हाई होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जनरली हमें कंक्लूजन क्या मिला कि मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इनके दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। रीज़न क्या है, डाउन द ग्रुप उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तो ये जनरल कंक्लूजन है पीरियोडिक ट्रेंड्स का। ग्रुप में पीरियड में क्या है, 1 to 4 तक बढ़ेंगे क्योंकि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उसके बाद कम होंगे क्योंकि मालिक्यूल स्मॉल हो जाएंगे। और ग्रुप में क्या है, सिंपली वे में मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे। रीजन क्या है, बाइंडिंग फोर्सेस वीक होंगी। और नॉन मेटल के इंक्रीज होंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये जनरल हमारा टॉपिक था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, जो कि हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। इसमें ये हमारा 7A का ट्रेंड है। देख लें फ्लोरीन, इसके मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये देखें कि ग्रुप 7A फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 7A में एस्टाटीन के है। क्यों, क्योंकि इसके एटम का साइज बड़ा है, एटम का साइज बड़े होने से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है द एलिमेंट कंटेनिंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग हैलोजन। अब देखें ये नॉन मेटल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो नॉन मेटल में हमने ट्रेंड क्या पढ़ा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडीन का होगा। इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा इनकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एलिमेंट हैविंग जेंट केमिकल स्ट्रक्चर यूजुअली है। जैसे हमने कार्बन की बात की, सिलिकॉन की बात की, इनके जेंट केमिकल स्ट्रक्चर है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट या बोथ एजेंसी। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन सेकंड पीरियड। तो
तो सेकेंड पीरियड में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? ये आपको बताया ग्रुप 4 है, कार्बन। अब लिथियम देखें, ये ग्रुप 1A में है, बोरॉन ग्रुप 3 में है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है। तो 5 में तो कम होना शुरू हो जाता है, तो 1 वाले का सबसे कम, 2 वाले का उससे ज़्यादा, 3 वाले का उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा 4 वाले का। उसकी दो रीज़न, एक तो जॉइंट स्ट्रक्चर है, दूसरे इसमें बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कार्बन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इनमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो इसमें सल्फर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है कि सल्फर जो है ये S8 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, यानी सल्फर की अटोमिसिटी है ज़्यादा है। अटोमिसिटी ये नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम जितने ज़्यादा होंगे फोर्सेस उतनी ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा फोर्सेस होंगे उतनी ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसको आप अच्छे तरीके से लेक्चर को सुने, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।